स्क्रीनशॉट ले लो। पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरा करेंगे। पहला क्या निकाला हमने, सीएम निर्देश तंत्र में कणों की कुल ऊर्जा का मान जो निकला है वो निकला √m1² m2² c4 2e1 m2 c²। अब मुझे निकालना है सीएम निर्देश तंत्रों के अंदर कणों के अलग अलग संवेग, मतलब पहले कण का संवेग और दूसरे कण का संवेग। पहले कण का संवेग p1', दूसरे कण का संवेग p2'। अब मुझे मान जो निकाल कर लाना है वो निकालना है p1' और p2'। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, सेकंड टॉपिक रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं सब? कर दूं ना? चलिए सेकंड डालिए। पहला हो गया, अब दूसरा पढ़ते हैं। पहला निकाला हमने सीएम निर्देश तंत्रों में कणों का कुल ऊर्जा। आप निकालनी है सीएम निर्देश तंत्रों में कणों के संवेग। सीएम निर्देश तंत्र में कणों के संवेग, संवेग निकालना है सीएम निर्देश तंत्र के अंदर। पहले कण का और दूसरे कण का अलग अलग संवेग निकालने हैं। तो पहले कण का संवेग माना p1' और दूसरे कण का संवेग माना p2'। मतलब आपको जो मान निकाल के लाने हैं वो दोनों कणों के संवेग के मान निकालने हैं, p1' और p2' का मान। अब हमें ये पता है कि सीएम निर्देश तंत्र के अंदर कणों के कुल संवेग कितना रहता है, 0 रहता है। p1' प्लस p2' क्या रहता है, 0 रहता है। और तो p1' और p2' में क्या रिलेशन होगा, जितना मान p1' का होगा उसका ऋणात्मक मान किसका होगा, p2' का। चलो स्टार्ट करते हैं। सीएम निर्देश तंत्रों में कणों का कुल संवेग 0 होता है। अतः p1' प्लस p2' कुल मान कितना होता है, 0। तो हम लिख सकते हैं जो p1' का मान है वो ऋणात्मक मान आएगा किसका, p2' का। ये क्वेश्चन नंबर डाली फर्स्ट। मतलब मुझे दोनों मानों को निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी भी एक का मान निकाल दूंगी तो आपका ये निकल जाएगा p1' का मान। सबसे पहले मैं दोनों का संवेग निकालना है। पहले मैं m2 मतलब दूसरे कण का संवेग लिख रही हूँ। m2 द्रव्यमान वाले कण का संवेग, दूसरे कण का संवेग रख रही हूँ। हमें पता है क्या होता है दूसरे कण का संवेग क्या है, p2। m2 द्रव्यमान वाले एक कण का संवेग लिखना है तो m2 द्रव्यमान का कण कितना है, p2' और p2' की वैल्यू क्या होती है, p2'। डैश इसलिए लगाया क्योंकि हमें किसमें निकालना है, सीएम निर्देश तंत्र में निकालना है। क्या होता है p बराबर mv, संवेग तो पढ़ा है आपने क्या होता है mv। लेकिन आप सीएम निर्देश तंत्र में पढ़ रहे हो तो वेग किसका लेंगे हम, द्रव्यमान केंद्र का। और p2' में लगा रही हूँ यहाँ पर नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि एक मान नेगेटिव में होगा एक मान पॉजिटिव में होगा। मैं लेके चल रही हूँ p2' नेगेटिव वाला, मतलब माइनस का m vcm। और हमें पता है जहां
एम बराबर, एम का पता है क्या होता है, एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये पढ़ा है आपने द्रव्यमान। और बी कैसा रहेगा, सी एम वाला, एम नॉट 1/√1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर क्या होता है, गामा। तो इसका मान कितना निकला है एम का, गामा एम नॉट। इसका मतलब जो आपका एम का मान है वो कितना निकला है आपका, गामा एम नॉट। रख दीजिए गामा एम नॉट, पी टू डैश कितना निकला, माइनस का गामा एम नॉट वी सी एम। ये जो मान निकला है वो आपका निकला पी टू डैश का मान। और पी टू डैश का मान जो लिया है मैंने वो किस में लिया है, अच्छा ये होता है गामा एम नॉट। अब मुझे जो निकालना है वो पी टू डैश निकालना है, पी टू निकालना है। अगर पी टू निकालना है तो एम की जगह गामा एम नॉट रखेंगे, लेकिन दूसरे कण का निकालना है तो एम नॉट की जगह क्या चलेगा, एम टू। अगर संवेग निकालना है दूसरे कण का, एम का मान हमें पता है गामा एम नॉट होता है, लेकिन मुझे दूसरे कण का संवेग निकालना है तो यहाँ द्रव्यमान जो चलेगा वो किसका चलेगा, दूसरे कण का, एम नॉट। अब विराम द्रव्यमान नहीं चलेगा, क्योंकि विराम द्रव्यमान के लिए आपको यहाँ पर विराम कण होना चाहिए, लेकिन पी टू डैश जो है वो विराम कण नहीं है। विराम कण कहाँ काम करता है, एल वाले तंत्र में, मतलब प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में दूसरा कण विराम द्रव्यमान है क्योंकि वो रेस्ट में है, लेकिन सीएम निर्देश तंत्र के अंदर वो किस स्थिर नहीं है तो इसमें कुछ ना कुछ गति होगी। तो अब ये विराम द्रव्यमान ना बन के क्या बन जाएगा, ये एम नॉट की जगह एम टू, क्योंकि दूसरे कण की बात कर रहे हो। अगर पी टू डैश आपका माइनस में है तो पी वन डैश किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि पी वन डैश और पी टू डैश के बीच में रिलेशन क्या होता है, एक माइनस में होता है तो एक प्लस में होता है। इसका मान आ जाएगा गामा एम टू वीसीएल। ये दोनों मान निकले आपके P1 डैश का और P2 डैश का। इनको समीकरण नंबर डाल दीजिए जो भी आ रही है, पहली ये वाली डाल दी, दूसरी ये वाली डाल दी और तीसरी ये वाली डाल दी। अब हमें मुझे P1 डैश और P2 डैश का मान तो निकल गया, लेकिन इसके अंदर गामा और VCM है। मैं क्या करूंगी, यहाँ पर गामा और VCM का मान निकाल के इन दोनों में रख दूंगी। रखने के बाद आपके मान जो निकलेंगे वो P1 डैश और P2 डैश के मान आ जाएंगे, दोनों अलग अलग कणों के संवेग आ जाएंगे। गामा का मान और VCM का मान निकालते हैं। अब सबसे पहले मैं जो निकालूंगी इसके अंदर गामा का मान निकालती हूँ, उसके बाद निकालूंगी मैं VCM का मान। चलो पहले गामा का मान निकालते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो P1 डैश बराबर गामा M2 VCM, और हमने लॉरेंज रूपांतर समीकरण जब पढ़ी थी उनके अंदर संवेग का रूपांतरण पढ़ी थी, संवेग पढ़ी हुई है, संवेग रूपांतरण समीकरण लॉरेंज रूपांतरण के अंदर, वेग रूपांतरण समीकरण, संवेग चतुर्विम संवेग की रूपांतर समीकरण पढ़ी थी, वहीं से मैं चतुर्विम संवेग रूपांतरण समीकरण लिख रही हूँ। देखिए संवेग लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से, लॉरेंज रूपांतर समीकरण लगा रही हूँ। लॉरेंज रूपांतर समीकरण कितनी थी आपकी, संवेग लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से संवेग की लॉरेंज रूपांतर समीकरण लगाती हूँ, क्या था P1 डैश, इसके लिए लगा रही हूँ पहले कण के लिए, P1 डैश गामा P1 माइनस वी ओवर सी स्क्वायर, यही था। अगर याद नहीं है किसी को तो वो देख लेना पीछे लॉरेंज रूपांतर समीकरण के अंदर। और v यहाँ पर किस कैसा चलेगा, द्रव्यमान केंद्र का, VCM E ओवर सी स्क्वायर। अगर ये याद नहीं है तो पीछे पलट के देख लीजिएगा, P1 डैश की वैल्यू ये निकाली थी हमने रूपांतरण समीकरण, एस डैश तंत्र का एस तंत्र में रूपांतरण करा था तब ये निकला था। अब देखो P1 डैश का मान ये है और P1 डैश का मान ये है, तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम, बराबर कर सकते हैं। चलो इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 व 4 से P1 डैश का मान कितना है, गामा M2 VCM, रख दीजिए इसकी जगह गामा M2 VCM बराबर गामा P1 माइनस VCM E ओवर सी स्क्वायर। गामा से गामा कैंसिल, ये गामा से गामा कट गया, VCM निकालते हैं, M2 VCM
VCM वाला यहाँ ले आओ तो प्लस का VCM E ओवर सी स्क्वायर बराबर क्या बचा यहाँ पर P1। VCM कॉमन ले रही हूँ दोनों में से VCM कॉमन ले लीजिए। VCM बराबर क्या बचा M2 प्लस E ओवर सी स्क्वायर। अच्छा एक बात और सुनो, ये पहले कण की चल रही है P1 डैश P1, तो यहाँ ऊर्जा भी पहले कण की E1, यहाँ भी E1 E1 E1, क्योंकि पहले कण की ऊर्जा पहले कण के संवेग निकाल रहे हैं तो ऊर्जा भी पहले कण की लेंगे। यहाँ क्या बचा आपका P1। अब VCM का मान निकालना है P1 अपॉन M2 प्लस E1 सी स्क्वायर P1। एलसीएम ले लीजिए सी स्क्वायर क्या बचा M2 सी स्क्वायर प्लस E1। VCM कितना निकल गया आपका P1 सी स्क्वायर अपॉन E1 प्लस M2 सी स्क्वायर। ये निकल गया VCM का मान। एक तो मुझे VCM निकालना था, एक मुझे गामा निकालना था, समीकरण नंबर 5 आ गया। एक अब गामा और बचा है, गामा का मान और निकालो। गामा का मान कितना था 1/√1 माइनस VCM ओवर सी स्क्वायर। VCM का मान रख दीजिए गामा के मान में तो VCM निकल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। VCM निकाल चुके हैं, अब गामा और निकालना है। चलो अब गामा निकालते हैं। गामा और VCM का मान निकाल के P1 और P2 के मान निकल जाएंगे। अब गामा का निकालते हैं। गामा क्या था आपका 1/√1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, लेकिन बी कैसा था VCM। गामा बराबर 1/√1 माइनस VCM का मान ये निकल गया, रख दीजिए P1 सी स्क्वायर अपॉन E1 प्लस M2 सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस में क्या चल रहा है 1/सी स्क्वायर। ये रहा गामा निकालिए 1/√1 माइनस 1/सी स्क्वायर वर्ग कर दीजिए P1 स्क्वायर C4 अपॉन E1 प्लस M2 सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सी स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, गामा बराबर 1/√। एलसीएम ले लिया E1 प्लस M2 सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, M2 सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। एलसीएम लिया, यहाँ क्या बचा E1 प्लस M2 सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर और सी स्क्वायर। इधर आ जाओ, गामा बराबर 1/, अंडर रूट में चल रहा है फंक्शन, अंडर रूट में तो ऊपर वाला तो अंडर रूट में लिख रही हूँ P1 प्लस M2 सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर सी स्क्वायर, और नीचे वाला अंडर रूट से बाहर निकालेंगे क्या बचेगा E1 प्लस M2 सी स्क्वायर। ये ऊपर चले जाएगा तो गामा बराबर E1 प्लस M2 सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में क्या बचा, ओपन कर दो इसे होल स्क्वायर को, E1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर C4 प्लस 2E1 M2 सी स्क्वायर और माइनस P1 स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हमें ये पता है ऊर्जा संवेग संबंध से क्या होता है E स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस M स्क्वायर C4। पहले कण के लिए E1 स्क्वायर P1 स्क्वायर सी स्क्वायर, तो E1 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर सी स्क्वायर कितना निकलेगा M1 स्क्वायर
C4। तो E1 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर C स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस का M1 स्क्वायर C4। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। 1 मिनट एक स्टेप और रहेगी बस। गामा बराबर E1 प्लस M2 C स्क्वायर अपॉन, जहाँ मान रख दीजिए इसका, M1 स्क्वायर C4 M2 स्क्वायर C4 प्लस 2E1 M2 C स्क्वायर। और ये अभी हमने मान निकाला था, ये क्या निकली थी, कुल ऊर्जा, जिसको क्या बोला था हमने, ई डैश, इसको क्या लिख दिया मैंने, ई डैश। तो ये गामा की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी, गामा की वैल्यू निकली E1 प्लस M2 C स्क्वायर अपॉन ई डैश। गामा निकल गया, VCM निकल गया 5, ये 6 डाल दीजिए। आगे कल करेंगे, अभी ये आर्टिकल कंप्लीट नहीं हुआ है, बस आज की क्लास खत्म, बाकी कल करेंगे इसके आगे।